नमस्कार। आज आपको बताएंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये खून नहीं लेते हैं, यानी कि ये गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद भी अपने अंदर खून नहीं चढ़वाते हैं हॉस्पिटल में या खून देते नहीं हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो विवाहित जोड़ी होते हैं, जो शादी के बाद पति पत्नी का जोड़ी होते हैं, उनको तलाक करने से ये रोकते हैं। ये लोगों के समूह इन लोगों के समूह के बारे में कहा जाता है कि ये जो ईसाई धर्मों का मुख्य पर्व होता है क्रिसमस, ईस्टर, उसको भी नहीं मानते। यहाँ तक कि उसमें जो छुट्टियां मिलती है वो भी छुट्टियां ये लेना पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, कौन है ये लोग, किस संप्रदाय से आते हैं, कौन से अनुयायी हैं, मैं हर एक चीज़ पे आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से इस संप्रदाय के लोगों का शुरुआत हुआ, कैसे इनका शुरू से लेकर अभी तक रहन सहन हुआ। ये भी मैं बताऊंगा कि लड़ाई तो चल रही है इजराइल और हमास के बीच, लेकिन हमास के कौन सा ऐसा एक अधिकारी जिसने वर्चुअली मीटिंग करके केरला के लोगों को उकसाने का काम किया। ये दैनिक जागरण के खबर से निकल के आ रही है। हर एक चीज़ पे चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर अच्छा लगा मेरे द्वारा बताया गया यह खबर तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो लोग नए हैं, ताकि मैं इसी तरह आपको नई नई खबर और नई नई जानकारी से परिचित करवाता रहूं। चलिए मैं बताऊं, ये एक समुदाय है, या कह लीजिए कि ईसाई धर्म में कुछ ऐसे मानने वाले अनुयायी हैं जिनको कहा जाता है यहोवा के साक्षी। ये आखिर अचानक से क्यों सुर्खियां में आ गए? सुर्खियां में आने का वजह ये है कि रविवार के दिन सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास एक मैं बताऊं कि केरला का एक जिला है अर्नाकुलम जिला के कलामसेरी एक जगह है। वहाँ के जो एक जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इस जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये जो यहोवा के साक्षी के मानने वाले लोग हैं ईसाई धर्म के, ये लोगों का प्रार्थना सभा चल रहा था और उसी प्रार्थना सभा में बम विस्फोट हुआ। ये लगातार 3 बम विस्फोट हुआ जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। मैं बताऊं कि 2 महिला की मृत्यु होने के बाद लगभग 51 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये उस कन्वेंशन सेंटर में उस समय लगभग 2000 की संख्या में लोग उपस्थित थे। मैं बताऊं कि जो अभी खबर आ रही है कि इसी क्रम में एक यहोवा के साक्षी मानने वाले के अनुयायी ही जो कि निकल करके बाहर आए हैं, उसने केरला के त्रिचूर पुलिस में आत्मसमर्पण किया है और वो कह रहे हैं कि हमने ही इस कन्वेंशन सेंटर में जहां यहोवा के साक्षी का प्रार्थना सभा चल रहा था वहां विस्फोट किया हूं। मैं बताऊं कि दैनिक जागरण की खबर के अनुसार एक खबर है जो कि कहा जाता है कि ठीक एक दिन पहले ही शनिवार को हमास के जो पूर्व एक अधिकारी या के पूर्व प्रमुख हैं खालिद मसाल, उन्होंने वर्चुअली रूप से एक फिलिस्तीनी समर्थक के समूह को संबोधन किया था वर्चुअली रूप से, और उसने कहा था कि बुलडोजर हिंदुत्व और यशुवादी को उखाड़ फेंकने का नारा दिया था। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है इस पूरे के पूरे बम ब्लास्ट कांड के बारे में जो निकल करके अभी आ रहा है। पुलिस हालांकि इसमें जांच कर रही कि हर एक एंगल से वो जांच कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एनएसजी के तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके जो बम दास्ता है और फॉरेंसिक जांच की टीमें भी भेज दी गई है ताकि वो हर एक चीज़ को अच्छे से जांच परख ले। चलिए, हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये यहोवा के साक्षी, जो कि अचानक एक नया शब्द आप लोगों को सुनने को मिला, ये यहोवा के साक्षी क्या होता है। मैं बता दूं कि यहोवा के साक्षी एक कह लीजिए कि पंथ है, एक संप्रदाय है ईसाई धर्म के अंदर का ही। जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अनुयायी होते हैं, पंथ होते हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग होते हैं। ठीक इसी तरह ईसाई धर्म में भी जो कुछ लोग हैं जो कि वो मानते हैं कि
ईसा मसीह जो कि खुद ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर के पुत्र हैं। ऐसे ही मानने वाले लोगों के समूह जो कि यहोवा के साक्षी समूह हैं, उन्हीं का प्रार्थना सभा चल रहा था अर्नाकुलम के कलामसेरी के उस जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, जहां बम विस्फोट हुआ और इस बम विस्फोट में 2 महिला की जान चली गई। मैं बताऊं कि ये यहोवा के साक्षी का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के वारविक एक स्थान है, वहाँ पर है। अभी तक पूरी दुनिया में अगर देखिए तो लगभग 85 लाख इसके सदस्य हैं। ये यहोवा के साक्षी का जो एक संप्रदाय है उसके एक ईसाई धार्मिक समूह है ये, जिसमें इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में मतलब इसकी उत्पत्ति माना जाता है अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर के वारविक में। मैं बताई आपको इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल बाइबल स्टूडेंट एसोसिएशन की एक शाखा है। इंटरनेशनल बाइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की एक शाखा है, जो कि कहा गया कि 1872 में लगभग इसकी स्थापना हुई थी पिट्सबर्ग में चार्ल्स टेन रसेल के द्वारा। मैं आपके इसके बारे में बता दूं कि यहोवा के साक्षी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, जो इसे मानने वाले लोग होते हैं, उनका कहना है कि होली ट्रिनिटी जो कि गॉड द फादर, गॉड द सन, यीशु गॉड द होली स्पिरिट को नहीं मानते हैं। उनका कहना है, उसमें ये विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि इनका कहना होता है यहोवा की धारणा गॉड ऑफ द बाइबल और सभी चीज़ों के निर्माण के रूप में किया जाता है। ये ऐसा सोचते हैं। मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में ये देखते हैं। ये सोचते हैं कि जो ईसा मसीह हैं वो भगवान के पुत्र हैं, न कि खुद या स्वयं भगवान हैं। तो क्राइस्ट के द्वारा निर्धारित शिक्षा, उसके द्वारा बताए गए उदाहरणों से ये लोग सीखते हैं, इसीलिए ये स्वयं को क्रिश्चियन भी कहते हैं और ईसाई धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। क्रिश्चियन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्रिसमस और ईस्टर इत्यादि जो छुट्टियां होती है, जो कि ईसाई धर्मों में महत्वपूर्ण छुट्टियां माना जाता है, उनको ये नहीं मनाते हैं। इनके बारे में मैं पहले ही आपको बताया कि ये इनका जो कुछ सख्त नियम है उसमें है कि खून नहीं चढ़ाना है बलि में, चाहे गंभीर रूप से बीमार क्यों न हो जाए। इनके बारे में कहा जाता है कि जो विवाहित जोड़ी होता है पति पत्नी, उसके बीच में जो तलाक का नौबत आ जाता है, उसके ये बहुत सख्त खिलाफ हैं। यहोवा के साक्षी सदस्य इसके प्रचार प्रसार के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि क्रिश्चियन समुदाय में अगर क्रिश्चियनों और यहोवा के साक्षी समुदाय के जो संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, ये क्रिश्चियन संप्रदाय के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं। मैं बता दूं कि इनके बारे में लगभग 3 दशक पहले ये यहोवा के साक्षी के बारे में एक खबर आई थी, लगभग 3 दशक पहले। वो 3 दशक पहले की क्या खबर है कि केरल के एक स्कूल में इसी संप्रदाय के 3 बच्चे के ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हुआ था। वो कार्रवाई किस पर लिए हुआ था? राष्ट्रगान को लेकर के एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हुआ था, और वो बात काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि केरला में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जो बाद में चल करके सुप्रीम कोर्ट तक गया। आखिर इसमें क्या फैसला आया था, हर एक कुछ मैं काफ़ी डिटेल से आपको बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करके जानने की इच्छा रखिएगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको जानने की इच्छा है तो कमेंट कीजिएगा। मैं बताऊंगा कि ये 3 दशक पहले 3 बच्चों के साथ, जो कि इसी संप्रदाय यहोवा के साक्षी संप्रदाय के अनुयायी के बच्चे थे, तो उनके साथ केरला के उस स्कूल में क्यों अनुशासनात्मक कार्रवाई हुआ था राष्ट्रगान को लेकर के, मैं इसको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो यहोवा के साक्षी संप्रदाय है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर
समझ आई है तो मुझे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो का, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नए लोग हैं, और शेयर तो आप लोगों से होगा नहीं इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग करते भी नहीं हैं। चलिए कोई नहीं, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, जहाँ रहिए।